नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 17 अप्रैल 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप जहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज़ देखते हैं रिगार्डिंग मिर्चा राइस। देखो मिर्चा राइस, ये जो राइस है ना क्वालिटी है, ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का है ना, और इस राइस को जीआई टैग दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने जाने वाला है, ठीक है। सो सवाल होता है दैट इस राइस को जीआई टैग क्यों दिया गया। देखिए कोई भी अगर हमारे देश में कोई भी राइसेस है ना, किसी को भी अगर जीआई टैग दिया गया कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीजंस हैं, राइट। तो इसके भी कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। जैसे इसका एरोमा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ना। इसको जब आप कुक कीजिएगा ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी, नॉन स्टिकी, स्वीट और ऐसा हो जाता है ना बिल्कुल जो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, है ना। और एरोमा कैसा है, एकदम पॉपकॉर्न जैसा एरोमा है ना, वैसा ही एरोमा है। इनफैक्ट साइज और शेप में ये अगर देख लीजिएगा ना, ये ब्लैक पेपर की तरह दिखता है ना। तो ये है, यही है मिर्चा राइस, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ता है। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नया फीचर ऐड किया है ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में, जिसका एम यही है दैट कैसे इंश्योर करना पूरे देश में भर में दैट क्रिमिनल केसेस जो होते हैं ना उसका टाइमली डिस्पोजल कैसे हो सके, और ओवरऑल जो गवर्नमेंटल लॉयर्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कैसे किया जाए। तो सवाल होता है ये ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है क्या। देखो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है ये पार्ट है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जो क्या लिंक करता है और इनेबल करता है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है मॉड्यूल इन 751 प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट एंड साथ ही साथ सरकार जो है ना काम कर रही है ऑन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिमेनिंग 153 डिस्ट्रिक्ट्स भी। इनफैक्ट जब मैंने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में डिस्कस ही किया है तो देख लेते हैं ये है क्या। देखो ये जो है ना एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है जो क्या इंटीग्रेट करती है द आईटी सिस्टम्स यूज फॉर डिलीवरिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। इनफैक्ट प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और ये डेडिकेट कर रहा है एक क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी में कैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग रीजन्स कनेक्ट हो सके। यही नहीं, एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी बट साथ ही साथ इन केसेस के डिस्पोजल में डिले जो होता है वो रिड्यूस होगा, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी और ये कन्विक्शन रेट्स भी बेटर होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिलेटेड। इनफैक्ट इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जिसके तहत सेंड किया जाएगा अफगानिस्तान में इंडिया के द्वारा अराउंड 10,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट। तो सवाल होता है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर जो साइन किया गया है ये एमओयू, तो ये है क्या। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द यूनाइटेड नेशन, जो क्या प्रोवाइड करता है फूड असिस्टेंस दुनिया भर में। इनफैक्ट यह दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और लीडिंग प्रोवाइडर है स्कूल मील्स का अदर कंट्रीज में। 1961 में सेटअप हुआ था, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके फाउंडर्स जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। इनफैक्ट इसका मेन जो मोटो है वो यह है दैट दुनिया भर में फूड का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जा सके और ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके, जिससे जो पहला हमारा जो एसडीजी जो गोल्स है ना उसको अचीव किया जाएगा। और आपको पता है एसडीजी गोल में क्या एक गोल है, एंड हंगर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डब्बा ट्रेडिंग के रिलेटेड। नाउ डब्बा ट्रेडिंग क्या है भाई। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे नोटिसेस जारी किए थे पास्ट वीक में, जिसके तहत वार्न किया गया था रिटेल इन्वेस्टर्स को दैट आप लोग प्लीज सब्सक्राइब मत कीजिए या फिर इन्वेस्ट मत कीजिए डब्बा ट्रेडिंग में। तो डब्बा ट्रेडिंग होता क्या है, आपको बहुत समय कुछ मैसेज या फिर कुछ प्रोमो आते हैं जिसमें आपको दिया हुआ रहता है इस ऐप में आप जाओ, है ना, और आप बेट खेलो, है ना, दैट ये स्टॉक ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। ऊपर उठेगा, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए का बेट खेला, ठीक है, और ये स्टॉक अगर 1000 रुपए से 1500 रुपए चला गया तो यू विल बी गेटिंग 1500 रुपीज। बट वहीं पर अगर ये घट कर 900 रुपए आ गया ना तो आपका 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। समझ लो बात। तो ये चीज है। और अब देखो ये क्यों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस जारी किया था, क्योंकि इसको रेगुलेट तो नहीं किया जाता है ना। अब सोचो, ठीक है, देखो 50, 100, 1000, 200 रुपया हारना इज नॉट अ बिग डील, बट वहीं पर अगर कोई 1 लाख 1 करोड़ रुपया हार जाए तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ना।
समझ रहे हो बात? और लोग 100 रुपया भी क्यों हारे, सवाल ये होता है, ठीक है? तो इसीलिए बेसिकली इसका था न्यूज़ था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निसार सैटेलाइट के बारे में। निसार सैटेलाइट ये है क्या? देखो ये इसरो और नासा के द्वारा गया जॉइंट एक डेवलपमेंटल सैटेलाइट है, इसी का नाम दिया गया निसार। निसार NI फॉर नासा है ना, NA से तो पूरा नहीं है, बट हाँ इसरो भी है ना, ISRO, तो ये इसको मिलाकर एक निसार नाम दे दिया गया, ठीक है? अब इसका काम क्या है? ये काम क्या करेगी? ये हिमालयाज के थ्रू आउट द रीजन में अर्थ को एक रीजन को मैप करेगी ना। अब देखो इसमें होगा क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सैटेलाइट है, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स लगी हुई है। अब ये क्या करेगी? इमेज करेगी सिस्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन। हर 12 दिन में इसको देखा जाएगा। सोचो आज जो मैप किया गया, 12 दिन बाद फिर से यही वाला रीजन फिर से मैप किया जाएगा। कुछ तो चेंजेस आएंगी, कुछ तो डिफॉर्मेशन आएंगी ना, है ना? तो सोचो जैसे अभी आपने देखा था ना दैट हिमालयन के कुछ कुछ रीजन्स में जो है लैंड सबसाइड कर गया था, राइट? तो ऐसे अगर हमको डेटा मिलता रहे समय के साथ साथ, उसको अगर हम लोग स्टडी करते रहे तो कहीं ना कहीं हमें पता तो चलेगा दैट हिमालयस के कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे लैंड सबसाइड कर रही है, या फिर कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो जहां पर बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चीज है, राइट? तो उसके बेसिस पे हम लोग उसका कुछ एक्शंस ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट रिसोर्सेज इन मून। देखो अब रिसोर्सेज इन मून ये क्या न्यूज में क्या था, पहले तो ये बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो चाइना जो है ना लॉन्च करने वाला है 2028 में चांगी का 8th नंबर मिशन, जिसके तहत ये लूनार के सॉइल के थ्रू ब्रिक बनाएगा। अब देखो ये क्या है, चलो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट चाइना जैसे ऐसे एक्सप्लोर कर रही है, वैसे ही वेरियस अदर कंट्रीज भी, इसरो भी देख लो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मून के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहती है ना। मून में रिसोर्सेज है तो है क्या? हीलियम 3, वाटर, मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल, है ना, सोलर पावर, ये सब तो है ही, बट साथ ही साथ मून का सरफेस जो है ना इट कैन इजीली बी यूज्ड एज अ लॉन्चिंग पैड एज वेल। किसके लिए? कोई भी अगर स्पेस मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ना उसके लिए। आप बोलोगे सर वो तो हम लोग अर्थ से कर लेते हैं। देखो भाई अर्थ का क्या है ना, अर्थ जैसे ये हमारा गोला है अर्थ, ठीक है? अब यहां पर अगर कोई स्पेस मिशन को लॉन्च करना पड़ता है, उसको चक्कर लगवाना पड़ता है, उसके बाद बहुत 3-4 चक्कर लगाने के बाद इसको आउटर स्पेस में लॉन्च करते हैं, राइट? वहीं पर अगर मून से ही हम लोग अगर लॉन्च कर रहे हैं ना तो इसको डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, तो बहुत तेल बच जाएगा ना, बहुत फ्यूल जो है वो बच जाएगा ना, समझ रहे हो बात? तो ये है ना। तो सवाल होता है मून के ऊपर मिशंस कौन कौन से देश कर रहे हैं और कौन कौन से मिशंस है। नासा का जो है आर्टेमिस मिशन है, ये नासा का मैन्ड मिशन होने वाला है। वैसे ही इंडिया का चंद्रयान जो बहुत फेमस आपको पता ही है, चाइना का चांगी मिशन, और कोरिया का पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, रशिया का लूना 25, वैसे ही जापान का स्लिम मिशन। दीज ऑल मिशंस आर रिलेटेड टू द मिशंस इन मून्स व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट बाय डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है? याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइज, हम लोग इस आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली यह एक सर्वे है जिसमें चाइना नहीं अटेंड करने वाला है, राइट? ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है सेफ, दैट इज सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट सर्वे, ठीक है? जिसमें चाइना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है ना। ये है किसके ऊपर सर्वे? एशिया में जो मेजर अलग रीजन में जो वेट मार्केट है ना, आपको पता होना चाहिए वेट मार्केट है क्या। ये बेसिकली ऐसा मार्केट है जहां पे हर एक जानवर बिकता है। जैसे चाइनीज वाले लोग जो है ना वो लोग कुछ नहीं समझते हैं, कीड़ा से लेकर कीड़ा मकोड़ा चींटी सब कुछ खा जाते हैं वो लोग, ठीक है? तो जिस मार्केट में वो सब बिकता है ना उस मार्केट को वेट मार्केट। और ऐसे चाइना के तहत और भी ऐसे बहुत सारे अदर कंट्रीज भी है साउथ ईस्ट एशिया के जहां पर ये चीज होता है, राइट? तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला था ठीक है भाई एक तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं यार, देखते हैं दैट क्या रिस्क है इसका, उसके बेसिस पे। तो चाइना बोले नहीं हम लोग नहीं करने देंगे, ठीक है? तो सवाल होता है ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है दैट प्रिवेंट किया जा सके फ्यूचर पैंडेमिक, जैसे जूनोटिक डिजीज जो होता है या फिर एनिमल से जो ह्यूमन में ट्रांसफर होने वाले डिजीज होता है ना उसको रोकने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 2021 को और इसको रन किया करेगा अंटिल 2024। कोऑर्डिनेट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, हाँ, और फंड किया गया है बाय यूरोपियन यूनियन। 4 एशियन कंट्रीज इसमें पहले सेलेक्ट किए गए थे इसके ऊपर, जिसमें चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम था, राइट? तो ये सब सारे कंट्रीज है जिसको दैट इज सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट इस सर्वे के लिए सेलेक्ट किया गया था, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ता है।
एमसीक्यूज की बात आते हैं दोस्तों, पास्ट क्लास में जो एमसीक्यू आपसे पूछा गया था वो था चुम्बुम ग्रेप्स के रिलेटेड, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये कहाँ, किस रीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, तो यस द आंसर वाज साउथ इंडिया। इनफैक्ट चुम्बुम वैली ऑफ तमिलनाडु वाज द प्रॉपर रीजन, राइट। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है डब्बा ट्रेडिंग के रिलेटेड। डब्बा ट्रेडिंग ऑफन सीन इन न्यूज, इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ट्रेडिंग इन ऑफ लॉटरी टिकट्स, फूड ट्रेडिंग इन महाराष्ट्र रीजन, ड्रग ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बिल्कुल लिखेगा। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स and see whether you guys have corrected that or not, right? So anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video. Thank you very much.